आज अगर जरा सी तेज गर्मी हो जाए हम शिद्दतें गर्मी से तड़पने लग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर हमको एसी कूलर वगैरह की हवा ना मिले तो हमसे गर्मी बर्दाश्त ना हो पाती। ए नबी के प्यारे गुलामों, जरा आप गौर तो करना, मैदाने महशर में आप उस गर्मी से कैसे बच सकोगे? मैदाने महशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करोगे? आज जब दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त ना हो पाती है तो फिर हम मैदाने महशर की उस सख्ती को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? अल्लाह अल्लाह, आज तो आसमान का सूरज करोड़ों मील दूरी पर है जब उसकी इतनी ज्यादा गर्मी है, मगर उलमा फरमाते हैं हदीस पाक की रोशनी में मैदाने महशर में आसमान का सूरज सवा नेज़े पर होगा। अल्लाह अल्लाह, इंसान का भेजा शिद्दत गर्मी से खोल रहा होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंसान को बचने के लिए सूरज की गर्मी से कोई साया ना होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैदाने महशर में अगर कोई साया होगा तो वो अल्लाह ताला के अर्शे आज़म का साया होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अर्ज करते आका मावा मलजा या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बताएं अल्लाह तबारक व तआला मैदाने महशर में अपने अर्शे आज़म का साया किसको अता फरमाएगा? हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर मैदान महशर की सख्तियों को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अर्ज की, आप इधर देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। ये मेरे आका मावा मलजा या रसूल अल्लाह, मैदान महशर की गर्मी जब हमको सताएगी, अल्लाह के अर्शे आज़म के सिवा कोई साया ना होगा, तो खालिक़े कायनात अपने अर्शे आज़म का साया किसको अता फरमाएगा? जब नबी के सहाबा ने इतना अर्ज किया तो मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम प्यारे नबी की वो ज़बाने नबुव्वत खुली जिस ज़बान के बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ईमान इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, हम सब की पहचान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी पुकार उठते हैं। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब किबला, अल्लामा इफ्तिखार हुसैन रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह, गुफरान भाई ने कहा हजरत इस्लाह मुआशरा पर आपको जरूर गुफ्तगू करनी है। एक एक बात मेरी आपके इंशाल्लाह दिल पर नोट हो जाएगी अगर आपने तवज्जो के साथ सुना मेरी गुफ्तगू को। यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाएंगे और यकीन जानिए मेरा ईमान कहता है, हजरत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर हम में से एक ने भी अमल कर लिया तो फिर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा, हमारी मेहनतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। तो सुनो सुनो, जब नबी के सहाबा ने इतना अर्ज किया आका मावा मलजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह खालिक़े कायनात अर्शे आज़म का साया अपने किस खुश नसीब बंदे को अता फरमाएगा? तब मेरे आका प्यारे नबी इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटी से जुदा हो रही होगी, बेटी माँ से जुदा हो रही होगी, ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्शे आज़म का साया तीन तरह के लोगों को अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की आका वो तीन कौन लोग हैं जिनको खालिक़े कायनात अपने अर्शे आज़म का साया अता फरमाएगा? तब मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरा पहला
वो उम्मती है, मेरा पहला वो गुलाम है जो मेरे किसी गरीब उम्मती के गम को दूर करेगा। यानी मेरे किसी गरीब कमजोर उम्मती की परेशानी में मेरा कोई गुलाम अगर काम आ जाएगा तो खालिक़े कायनात मैदाने महशर में अपने अर्श आज़म का साया उसको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और याद रखो, जिसको अर्श आज़म का साया मिल गया, मैदान महशर की सख्तियां खत्म, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। खालिक़े कायनात जिसको अपने अर्श पाक का साया अता फरमाएगा। पहला वो उम्मती जो हुजूर के किसी गरीब उम्मती का ख्याल रखे, परेशान है, परेशानियों में उसके काम आ जाए, मुश्किलात में घिरा हुआ है, मुश्किल में अपने गरीब नबी के गुलाम का साथ दे दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आज अगर तुमको माल अता फरमाया है, आज अगर तुमको दौलत अता फरमाई है, तो अपनी दौलत को दुनिया के हराम कामों में खर्च ना किया करो, दुनिया के हराम कामों में बर्बाद ना किया करो। जब तुम्हारे बच्चों बच्चियों की शादियां हुआ करें, अपने जायज पैसे को हराम और नाजायज कामों में, नाचने गाने के कामों में ना लगाया करो, बल्कि अगर अपना पैसा खर्च करना है तो इस अंदाज से किया करो जैसे अलहाज इरफान खान साहब ने, जनाब गुफरान खान साहब ने हजरत अल्लामा इफ्तिखार हुसैन रज़वी के मशवरे से खर्च किया है। कसम खुदा की ये शादी सुन्नते मुस्तफ़ा के तरीके से हो रही है। आज कल जनाब अरशद खान साहब का निकाह होने वाला है, उनके निकाह से पहले अपने प्यारे नबी की ये प्यारी महफिल सजाई गई है। पता चला जो नेक काम ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के बाद किया जाता है, वो काम अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हो जाता है, और वो काम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में भी कबूल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरजमीने खानपुर देहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, गरीबों की परेशानियों में जो काम में आएगा, मेरे गमगीन उम्मती के गम को जो दूर करेगा, अल्लाह ताला अपने अर्श आज़म का साया उसको अता फरमाएगा। दूसरे अल्लाह के बंदे के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में रह करके मेरी किसी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसको मैदाने महशर में अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। किसको? जो दुनिया में रह कर के जीते जी अपने प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा, हुजूर की किसी सुन्नत पर मजबूती से अमल कर लेगा। हजरत मौजूद हैं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का सवाब आप देखिए, अजर अल्लाह की बारगाह से कितना बड़ा मिलता है, आप उस पर तवज्जो कीजिए। मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। जनाब गुफरान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर की प्यारी हदीस पाक सुने, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाना नबी की प्यारी हदीस पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत के दरमियान फसाद बरपा हो, लोग नाचने गाने को अच्छा ख्याल करें, लोग हराम काम करने को फख्र महसूस करें, लोग गुनाहों के काम करने पर अपना नाम बड़ा करने की बातें अगर करें, अल्लाह अल्लाह, जब मेरी उम्मत के दरमियान फसाद बरपा हो, ऐसे माहौल में अगर मेरा कोई गुलाम मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेता है, मेरे आका इरशाद फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको कितने शहीदों का? 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, ये काम इतना अजीम किया है। हराम कामों से बचे, डीजे बाजे से बचे, नाचने गाने से बचे, अल्लाहु अकबर,
बदनिगाही से बचे, दीगर दूसरे हराम काम जो होते हैं उन कामों से बच गए। एक जिक्र मुस्तफ़ा ने कितने गुनाहों से हमको बचा लिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे बंदे के बारे में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाले को कल मैदाने महशर में अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। अगर तुमको पता चल जाए बज़ में मुस्तफ़ा क्या है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अगर तुमको पता चल जाए बज़ में मुस्तफ़ा क्या है, अगर तुमको पता चल जाए बज़ में मुस्तफ़ा क्या है, तो फिर शादी में तुम गाना बजाना भूल जाओगे, तो फिर शादी में तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। नबी के दर पे पहुंचोगे तो आना भूल जाओगे। कितने लोग हो गए? 2 लोग। पहला वो गरीब उम्मती के गम को जो दूर करे, कोई गमगीन है, हुजूर का गुलाम अपने अपने भाई की, मोमिन भाई की मदद करे परेशानियों के वक्त, अल्लाह ताला अपने उस बंदे को अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। दूसरा हुजूर का वो गुलाम जो अपने प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह ताला उसको भी अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। अब एक प्यारी और आखिरी बात सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अर्ज की, आका मावा मलजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तीसरा कौन सा शख्स है जिसको खालिक़े कायनात अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा? मेरे आका की ज़बाने नबुव्वत खुलती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, शेर यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत, जाने आलमीन, ताहा व यासीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, अनीस बेकसा, सय्याहे लामका, मालिक इंसुजा, हुजूर पुरनूर, शाफ़िई यौमुन नुशूर, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हुजूर का ये फरमान बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। मेरे आका इरशाद फरमाते, तीसरा और खास वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, जो दुनिया में रह करके मुझ मोहम्मद अरबी पर सबसे ज्यादा दुरूद व सलाम के नजराने पेश करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, जो दुनिया में रह करके मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक के नजराने पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, और सुनो, हम सब जब तक जिंदा रहें अपने आका का नाम आया करे। यार हुजूर के नाम पर तो हम अपना माल की, अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारी जाने हुजूर के शान पर कुर्बान, हमारी औलादें, हमारी नस्लें मुस्तफ़ा करीम की अज़मत और नामूस पर कुर्बान हैं। कसम खुदा की, इस दुनिया के अंदर अगर हम गरीबों का कोई सहारा है, अगर मैदाने महशर में हम जैसे गुनाहगारों का कोई सहारा होगा, अगर हमारा कोई पुरसाने हाल होगा, अगर दुनिया में कोई हमारी हमदर्दी करने वाला है, हम गुलामों को अपने कलेजे से लगाने वाला है, और मैदाने महशर में जब कोई पुरसाने हाल न होगा, अगर ऐसे माहौल में हम गुनाहगारों को अपने दामन में अगर कोई छुपाएगा तो वो कोई और नहीं, आमिना के लाल मुस्तफा करीम की ज़ात पाक होगी। जब दुनिया के दरवाजे दुनिया में बंद हो जाया करते हैं, अमीरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मालदारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब दुनिया वाले किसी नबी के गुलाम की बात नहीं सुना करते हैं, ऐसे आलम में जब हुजूर का गुलाम आका को पुकारता है, गम के आलम में आका को पुकारे, परेशानी में मुस्तफा को पुकारे, मुश्किलों में आमिना के लाल को पुकारे, अगर तकलीफों ने घेर लिया है हुजूर को पुकारे, इधर से सदा निकलती है, मेरे आका मदीने से जवाब दे दिया करते हैं। तभी तो शायर कहता है, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सर
वो रफ्तार सुभान सुनते अल्लाह। हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरजमीने खानपुर देहा, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब किबला, अल्लामा इफ्तिखार हुसैन रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 दुनिया जिंदाबाद। में हमारा कोई नहीं है पुरसाने हाल। कसम खुदा की, जब ये उम्मत पर जुल्म करने वाले जालिम कुफ्फार मुशरिकीन यहूदो नसारा जब हुजूर के गुलामों को सताते हैं तो दिल रोता है, मगर दिल अंदर से खुश इस बात पर होता है, या रसूल अल्लाह कोई हमारा पुरसाने हाल हो ना हो, मगर आका आप तो हमारी खबरगिरी करने वाले हैं। आका दुनिया वाले अगरचे हमको मुंह ना लगाते हैं, मगर या रसूल अल्लाह आपने तो उनको भी अपने कलेजे से लगाया है, कोई जिनसे बात करने के लिए तैयार ना होता था। ए मेरे आका, आपने तो अपने उन उम्मतियों के सरों पर दस्ते शफकत रखा है जिनको लोग यतीम कहा करते थे, जिनको लोग जो है जलील रुस्वा कहा करते थे। ए मेरे आका, जिनका कोई पुरसाने हाल ना होता था, मेरे मुस्तफा करीम आपने तो उनकी भी खबरगिरी फरमाई है। अरे आका का दरबार तो वो दरबार है जिस दरबार के बारे में बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ईमान और इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इधर एक मर्तबा हुजूर का गुलाम आका को पुकारता है, मेरे मुस्तफा करीम मदीने से पुकार को सुन लिया करते हैं। मदद के लिए जब पुकारता है तो मदीने के ताजदार पुकार सुनते भी हैं और अपने गुलाम की मदद फरमाते भी हैं। अल्लाहु अकबर। यही तो मेरे आका का दरबार है। जब हजरते अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक अकबर बना दिए जाते हैं, जब हजरते उमर आते हैं तो फारूक आजम बना दिए जाते हैं। यही तो मेरे आका का वो दरबार है जिसमें हजरते उस्मान आते हैं तो उस्मान जुन्नुरैन बना दिए जाते हैं। यही तो मेरे आका का वो दरबार है जिसमें अली आते हैं तो शेर खुदा हैदर करार बना दिए जाते हैं। यही तो मेरे आका का वो दरबार है जब हसन मुज्तबा आते हैं तो सैयदुस सादात बना दिए जाते हैं। मेरे आका का दरबार वो दरबार है जिसमें इमाम हुसैन आते हैं तो शहीदों के इमाम बना दिए जाते हैं। मेरे आका का दरबार वो दरबार है जिसमें हजरत नौमान बिन साबित आते हैं तो इमाम आजम बना दिए जाते हैं। मेरे आका का दरबार वो दरबार है जिसमें सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी आते हैं तो गौसे आजम बना दिए जाते हैं। मेरे आका का दरबार वो दरबार है जिसमें मुईनुद्दीन आते हैं तो अताए रसूल गरीब नवाज बना दिए जाते हैं। अरे मेरे आका का दरबार वो दरबार है जिसमें अहमद रजा आते हैं तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फर्म बना दिए जाते हैं और आला हजरत पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। नारे तकबीर, जरा जिंदा दिली के साथ थोड़ा महसूस होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत और माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जबरदस्त, बिल्कुल कारी अनवर अली साहब, बिल्कुल अता हुआ। मैं जो बता रहा था आखिरी बात, तीसरा हुजूर का वो गुलाम जो अपने आका पर दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। और दुरूद पाक पढ़ने की तो इतनी बड़ी फजीलत और बरकत है, आप जब तक जिंदा रहें अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ने के आदी बन जाएं, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपने आका का नाम सुने, नबी पर दुरूद पाक पढ़ें और इस अंदाज से जिंदगी को गुजारें जो आला हजरत के मुरीद हजरत मौलाना जमील कादरी ने कहा है, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। जब तक हम जिंदा रहें अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। याद रखो दुरूद पाक एक ऐसा अनमोल तोहफा है मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। अगर कोई हुजूर का गुलाम अपने
अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ने का आदी बन जाता है। तवज्जो करना गुफरान भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने की कोई अपनी आदत बना लिया करता है तो सुनो उसको कितना बड़ा इनाम और इकराम मिलेगा। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जो इंसान अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ता था, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते दुनिया से अपनी कब्र में गया है। अब कब्र के अंदर जब वो इंतकाल करके जा रहा है, न उसका बाप कब्र में साथ जा रहा है, न उसका भाई कब्र में साथ जा रहा है, न उसका बेटा कब्र में साथ जा रहा है, न उसकी माँ कब्र में साथ जा रही है। मेरी माँ बहनें भी बड़ी तवज्जो के साथ सुने, न उसका रिश्तेदार कोई साथ जा रहा है, न उसका दोस्त उसका यार कोई कब्र में साथ जा रहा है। फिर जरा आप सोचो तो सही, कब्र अकेला घर है, कब्र तन्हाइयों का घर है, कब्र के अंदर अंधेरा है, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, कब्र के अंदर सांप और बिच्छू हैं, कब्र के अंदर वहशतें हैं, कब्र के अंदर होलनाकियां हैं और नाचने गाने वालों और डीजों की धुनक पर अपने पैरों को थिरकाने वालों, अपनी बेटियों को बेपर्दा करने वालों, कानों को खोल करके सुनो। अल्लाहू अकबर। तुम कहते हो बेटा जवान है मानता नहीं, तुम कहते हो बेटी की फरमाइश थी मानी नहीं। अरे मैं कहा करता हूँ, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है वो नाचना गाना नहीं करता है। मेरे आका दुनिया में नाचने गाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो नाच और गा रहे थे उस नाच और गाने को खत्म करने के लिए मेरे आका दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाओ, जब कब्र में साथ कब्र में जाओगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे वो नेक आमाल तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगे जो तुमने दुनिया के अंदर कर लिए होंगे। बिलखुसूस वो दुरूद और सलाम जो तुम दुनिया में अपने आका पर पढ़ा करते थे। जब कब्र के अंदर अंधेरा होगा, मुस्तफा करीम की आमद होगी, दुरूद पाक की बरकत से हुजूर कब्र में जब तशरीफ लाएंगे, आमिना के लाल की आमद की बरकत से तुम्हारी कब्र कयामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर एक मर्तबा आएंगे कब्र के अंदर, सिर्फ एक मर्तबा, मगर कब्र कयामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। न हमें अपनी नमाजों पर फख्र है, न हमें अपनी तिलावतों पर फख्र है, न हमें अपनी इबादत रियाजात पर फख्र है, न हमें अपने नेक आमाल पर फख्र है। अगर हमें फख्र है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर फख्र है। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो बस आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो बस आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। जरा एक मर्तबा बुलंद आवाज से तमाम हजरात झूम करके अपने आका पर इश्क मस्ती में मगन हो करके जरा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खालिक कायनात कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तवज्जो के साथ सुनिए, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ लोगों खबरदार हो जाओ, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सुभान अल्लाह। दिल जो चैन पाते हैं, दिल जो करार पाते हैं, वो अल्लाह के जिक्र से चैन और करार पाया करते हैं। आप इधर देखिए, आपने अक्सर और बेशतर ये देखा होगा, जब जुमे का दिन आता है मस्जिद में नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए जाया करते हैं। अगर कोई इंसान बीमार भी हो तो वो भी अपने बिस्तर से उठकर के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन जाया करता है। कोई इंसान कितनी परेशानी में हो, कितनी टेंशन में हो, लेकिन जैसे ही मस्जिद में जाता है, अभी तक जिसको अपने बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, मस्जिद में जाने के बाद उसको नींद आने लग जाती है। अरे है कि नहीं है ऐसा? जिसको कहीं चैन और सुकून नहीं मिलता, मस्जिद में जाता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। अगर बीमार है, मस्जिद में गया है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, इबादत खुदा करने के लिए, मस्जिद में पहुंचा ही है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से उसको चैन और सुकून मिल गया, अब उसको नींद आने लग जाती है। मैंने आलम तसव्वुर में ख्याल किया, ए परवरदिगार आखिर ये माजरा क्या है? फिर मुझे कुरान की ये आयत मिल गई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के बेशक दिलों को सुकून
सुकून अल्लाह को याद करने से मिला करता है। आप जरा देखें, हमने दुनिया के अंदर लोगों का जायजा लिया और दुनिया के लोगों बताओ हमारे दिल को चैन कैसे मिले, हमारे दिल को करार कैसे मिले। हम बड़ी दौलत कमाते हैं मगर चैन हमको नहीं मिलता, हमारा घर बड़ा आलीशान है मगर चैनो करार नहीं है। रात में बड़ी बेचैनी बेकरारी हुआ करती है, आधी आधी रात गुजर जाती है मगर हमको नींद नहीं आया करती। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। लोगों ने अलग अलग बातें कही, किसी ने कहा माल और दौलत जमा करो तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा, आलीशान मकान बनाओ दिल को करार मिल जाएगा, गाड़ी और बंगले तैयार करो तुमको करार मिल जाएगा, तुम्हारे दिल को चैनो सुकून मिल जाएगा। मगर किसी की जिंदगी में चैनो सुकून नहीं है। अल्लाहू अकबर। फिर हमने कुरान करीम की बारगाह में सवाल का नजराना पेश किया, ए अल्लाह के मुकद्दस कलाम, ए कुरान करीम, तेरे अंदर तो किसी बात का कोई शक नहीं है, तू तो लारैब अल्लाह की किताब है, जरा तू ही तो बता हमारे दिल को चैन कैसे मिले, हमारे दिल को करार कैसे मिले। तो कुरान करीम इरशाद फरमाने लगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगो सुनो सुनो, तुम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाना, दुनिया के अंदर चाहे कोई भी काम कर लेना, कहीं भी तुम्हारे दिल को करार ना मिलेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल को चैन और सुकून मिले तो अल्लाह को याद करना शुरू कर दो, जिक्र खुदा करना शुरू कर दो, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब भी तुम्हारे दिल को करार मिलेगा, बाद मरने के कब्र में जाओगे तो कयामत तक चैन की नींद सोते रहोगे। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा को याद करना शुरू कर दो, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा, दिल को चैनो सुकून मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। कबीरा बात तो और करनी थी लेकिन वक्त का तकाजा है। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर अल्लामा इफ्तिखार हुसैन रज़वी साहिब क़िबला की नसीहत आमेज़ बातें, नसीहाना बयान हमें और आपको सबको समाअत करना है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा है खालिक़ कायनात, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई कोताही कोई लग़्ज़िश गलती हो गई हो मौला मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।